SiO4-4 की जो जियोमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। एक ऑक्सीजन इस प्रकार से है, एक ऑक्सीजन इस प्रकार से है, एक ऑक्सीजन इस प्रकार से है, एक ऑक्सीजन इस प्रकार से है। प्रत्येक ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव है। इस प्रकार से इसको अपने बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उसमें आप जानते हो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो ये सिलिकेट की मुख्य इकाई या मूलभूत इकाई होती है। ये इकाइयाँ बार बार रिपीट होती है। इस इकाई को आप अपने ऐसे समझें कि ये इकाई कैसी है, टेट्राहेड्रल है। इसको ध्यान से समझना ताकि ये विद्यार्थियों के समझ में आ जाए कि ऐसी इकाई है ये टेट्राहेड्रल। बीच के अंदर सिलिकॉन बैठा है और चारों कोनों पर ऑक्सीजन है। अब देखो, अब ध्यान दो कि इन सभी कोणों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। और अपने देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर से, तो ऊपर से देख रही हैं तो अपने को एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखें, बिल्कुल ऊपर से देख रही हैं तो एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। ये इसको मानो मार्कर के जो कैप है वो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर है, ये O है। अब देखें, ऊपर से देखें तो केवल अपने को ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, सल्फर है वो बीच में रह गया। लेकिन सल्फर का आकार ऑक्सीजन से बड़ा होने के कारण सल्फर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि ऊपर से देख रहे हैं तो कैसा दृष्टिगोचर हुआ है अपने को कि ये ऑक्सीजन है वो अपने को दिखाई दे रहा है। ये देखो, और ऑक्सीजन के ठीक नीचे क्या है, सल्फर है। तो यानी कि सल्फर ऑक्सीजन ये है। और बाकी ये तीनों हैं वो त्रिभुज की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, जैसे यहाँ ये ऑक्सीजन है और इनका बंधन इस प्रकार से सिलिकॉन के साथ है। और एक सिलिकॉन इसके ठीक ऊपर है, ऊपर वाले को अपने बिल्कुल ऐसे देखा है, यानी कि इसको आप ऐसे मानो, दोबारा से ध्यान दो, ये और ये इकाई एक ही है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये ऐसी कैसे दिखाई दे सकती है, तो एक बार फिर से दोबारा से प्रयास किया जा रहा है आपको समझाने का, बेहतरीन प्रयास यहाँ पर कि चतुष्फलकीय इकाई ये है। चतुष्फलकीय इकाई को आपको इस प्रकार से देखना है, ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल है। इसको आप ऐसे थोड़ा सा घुमाओ, बिल्कुल सामने से देखा, इस ढक्कन को देखा, ये वाला ये है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है। और बिल्कुल सामने से देखा तो ये बंद आपको दिखाई नहीं देगा, इसका आगे वाला कोना दिखाई देगा, और ये सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण ये दिखाई देगा। और इस प्रकार से ये है, तो इसको आप त्रिकोणीय रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये चतुष्फलकीय है। और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऊपर ऑक्सीजन है और नीचे कौन है, सल्फर बैठा है। यानी कि ये इकाई है, ये एक सिलिकेट की मूलभूत इकाई होती है, इसे कहा जाता है SiO4-4 है। ये इकाइयाँ बार बार रिपीट हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, तो बहुत से सिलिकेट हैं वो पाए जाते हैं, इन पर विचार करते हैं। सबसे पहले प्रकार का सिलिकेट है उसे कहा जाता है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट की इकाई यही होती है। तो ये जो इकाई है वो किसकी है, ऑर्थोसिलिकेट की है। ऑर्थोसिलिकेट की है। तो ऑर्थोसिलिकेट की जो इकाई है वो यही होती है। इसके बाद के अंदर ऑर्थोसिलिकेट के कई कंपाउंड हैं, वो ऑर्थोसिलिकेट के पाए जाते हैं। ये कंपाउंड है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑर्थोसिलिकेट के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं कि विलेमाइट और फिनेसाइट। विलेमाइट और फिनेसाइट होते हैं ऑर्थोसिलिकेट के
एग्जाम्पल। तो ये पहले प्रकार का सिलिकेट था, उसे अपने कहा ऑर्थो सिलिकेट। पहला टाइप का ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट के बाद में दूसरा टाइप आता है, उसका नाम है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है, दो चतुष्फलकीय इकाई आपस में मिल जाती है, तो इससे क्या कहा जाता है, पायरोसिलिकेट। तो पायरोसिलिकेट में दो टेट्राहेड्रल इकाइयाँ मिली हुई मिलेगी आपको। तो आपको ऐसे मानो कि एक चतुष्फलकीय इकाई थी, ये एक ही है मान लो, इसके ऊपर एक चतुष्फलकीय इकाई और जुड़ जाए, तो इसे क्या कह देंगे, पायरोसिलिकेट का निर्माण यहाँ पर होता हुआ। ध्यान दें, अभी इस पर माइनस नहीं आएगा, दोनों तरफ से सौदा जुड़ जाए ना, तो इसका माइनस चला गया, और यहाँ पर वही बात है कि ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक कॉमन हो गई, और यहाँ पर बंधन इस प्रकार से है, ऐसे है, ऐसे है, और एक ऑक्सीजन यहाँ है, ये चतुष्फल के रूप से है, यहाँ पर माइनस है, एक ही बंद है तो यहाँ पर माइनस है, एक ही बंद है तो यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर दोनों तरफ बंद हो गए तो ऑक्सीजन दो ही बंद बनाता है, तो यहाँ पर कोई माइनस नहीं है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है। तो इसकी इकाई कितनी हो जाएगी, सल्फर सिलिकॉन, यहाँ पर दो आ गए, सिलिकॉन, यहाँ ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, सिलिकॉन दो हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, गिनकर बताओ ऑक्सीजन टोटल कितने हैं। ये ऑक्सीजन दो, एक ऑक्सीजन ये रहा तीन, एक ये रहा चार, एक ये रहा पाँच, एक ये रहा छः, और एक ये रहा सात। टोटल ऑक्सीजन सात, सभी को सात गिनने आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के नीचे सिलिकॉन है, यहाँ पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों को दिखाया गया है, तो दो सिलिकॉन है, सात ऑक्सीजन है। माइनस का चार्ज गिनो कितना हो गया, ये माइनस दो माइनस के हो गए। ऊपर ऑक्सीजन है, उस पर भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा तीन, ये माइनस चार पाँच, और ये ऊपर भी ऑक्सीजन है, उस पर भी माइनस होगा, तो माइनस का कितने होंगे, 6। तो इसकी इकाई क्या होगी, Si2O7 - 6। आप ऐसे मानो कि क्या हो गया है, यहाँ पर दो चतुष्फल की इकाई आपस में जुड़ चुकी है, एक सिलिकॉन है यहाँ पर, और सिलिकॉन के साथ इधर ऑक्सीजन पर माइनस, इधर ऑक्सीजन पर माइनस, इधर ऑक्सीजन पर माइनस, फिर इसके बाद में इधर ऑक्सीजन है, इस पर माइनस नहीं है क्योंकि एक सिलिकॉन और जुड़ चुका है, इधर ऑक्सीजन पर माइनस, इधर ऑक्सीजन पर माइनस, इधर ऑक्सीजन पर माइनस, ये इकाई है। तो सिलिकॉन 2 हो गई, और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 3 ऊपर 3 नीचे 6 है, और एक बीच में है, तो 7 ऑक्सीजन है। और माइनस के निशान कितने हैं, 3 नीचे और 3 ऊपर, तो टोटल माइनस के निशान कितने हैं, 6 है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का 6। इसकी इकाई हो जाएगी Si2O7 - 6। इकाई पूछी जाती है, ध्यान देना। ऑर्थोसिलिकेट की इकाई SiO4 - 4 थी, लेकिन ये पायरोसिलिकेट है, और पायरोसिलिकेट की इकाई क्या होती है, Si2O7 - 6 होता है। इसका एग्जाम्पल है वो आपको याद करना पड़ेगा, थॉर्टेविटाइट, थोर्टेविटाइट और एमीमोर्फाइट, थोर्टेविटाइट और एमीमोर्फाइट, इनके एग्जाम्पल है पायरोसिलिकेट के। बस दो एग्जाम्पल याद कर लेना, और इनकी संरचना को एक बार बनाकर देख लेना, तो ये सबसे सरल टॉपिक आ चुका है अपने यहाँ पर। इसके बाद में तीसरे प्रकार का है चैन सिलिकेट। तो चैन सिलिकेट क्या होता है, जब कोई सिलिकेट की चतुष्फलकीय इकाई आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना ले, तो इसे कहा जाता है चैन सिलिकेट। तो श्रृंखला सिलिकेट में चतुष्फलकीय इकाई आपस में जुड़ जाती है। जैसे देखो कि मान लो कि ये कोई चतुष्फलकीय इकाई है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन इस प्रकार से लगे हुए हैं। इसी प्रकार से वापिस से कोई चतुष्फलकीय इकाई आ जाए, तो ये चतुष्फलकीय इकाई दूसरे टाइप की चतुष्फलकीय इकाई जुड़ चुकी है। तो
आप इस प्रकार से बना सकते हो। सर्कला सिलिकेट का निर्माण यहाँ पर जारी है, सर्कला सिलिकेट का निर्माण यहाँ पर होता हुआ, और ये देखो सर्कला बन रही है। तो इस प्रकार से आप बना दो कि ऐसे 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 टिंग 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 आप इस प्रकार से बना दो। ये लगातार इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कौन है भाई? ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। प्रत्येक कोने पर ऑक्सीजन बेटा है। जहां मोड़ आया वहीं ऑक्सीजन छोड़ आया। तो जहां जहां मोड़ है वहां वहां ऑक्सीजन है। और बीच में कौन बेटा है? बीच में बिल्कुल सिलिकॉन बेटा है, और सिलिकॉन के ऊपर भी एक ऑक्सीजन बैठा है। सिलिकॉन के ऊपर भी एक ऑक्सीजन बैठा है। कौन कहाँ बैठा है? चतुष्फलकीय रूप से इस प्रकार से व्यवस्था है कि एक सिलिकॉन, सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन, और चतुष्फलकीय रूप से ऑक्सीजनों की व्यवस्था इस प्रकार से हो रही है। और ये देखो ऐसी इकाइयाँ बार बार आगे भी हो सकती है। तो ये सर्कला सिलिकेट का एग्जाम्पल है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर बीच में बेटा, बीच में सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है। तो जहाँ पर एक ही बंद है वहाँ पर माइनस होता है। माइनस 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 माइनस। बीच वाला ऑक्सीजन है वो इस प्रकार से है, चतुष्फलकीय ज्यामिति। देखो ध्यान से, एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखो, तो ये इस प्रकार से है। तो इसको देखो, ये है इस प्रकार से। तो जो ऊपर ऑक्सीजन है ऐसे है, इसको ऐसे देखो आप। ये वाला इधर ग्रीन वाली इधर इधर की तरफ बंद ऐसे है, ये पर 2D पर ऐसे दिखाया गया। इधर वाला बंद है वो ऐसा है, 2D पर ऐसा दिखाई, यानी कि ऊपर उठा हुआ है ये मामला, और इससे ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इस ऑक्सीजन के साथ बंद एक ही है, तो इस पर भी माइनस होगा। तो बीच वाला जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है वो बीच में नहीं है, ऊपर है। तो इस पर चार्ज माइनस का होगा कि नहीं होगा? अभी बोलो। होगा, बिल्कुल सही जवाब आपका। अब देखो, इसमें आप बता सकते हो कौन सी इकाई बार बार रिपीट हो रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इकाई बार बार रिपीट हो रही है, कि इस प्रकार का सौदा आ रहा है, यानी कि एक सिलिकॉन और 3 ऑक्सीजन, फिर एक सिलिकॉन और 3 ऑक्सीजन, ये होगी। फिर एक सिलिकॉन और 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एक सिलिकॉन। ये इकाई है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई में देखो, एक सिलिकॉन दिखाई दे रही है आपको, एक सिलिकॉन है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। और चार्ज कितना है? इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि 2 बंद बना लिए इसने। ऑक्सीजन 2 ही बंद बना सकता है। और इस ऑक्सीजन पर माइनस है, इस पर भी माइनस है, तो माइनस की कितनी है? 2। ये इकाइयाँ कितनी बार रिपीट हो रही है? यहाँ पर लंबी श्रृंखला है तो n बार रिपीट हो रही है। तो इसकी एकलक इकाई क्या हो जाएगी? SiO2। इसकी इकाई पूछ लिया जाए तो SiO3-2। ये इकाइयाँ बार बार, इसका सर्कला सिलिकेट का पूरा सूत्र तो क्या हो जाएगा? SiO3-2 इकाइयाँ कितनी बार रिपीट हुई है? n बार। इसकी इकाई स्पेशल पूछा जाए कि इसकी इकाई क्या है, तो SiO3-2 इसकी इकाई है। एग्जाम्पल इसकी आपको याद ही करने पड़ेंगे। कौन है इसका एग्जाम्पल? स्पोड्यूमिन और एनस्टेटाइट। स्पोड्यूमिन व एनस्टेटाइट इनके एग्जाम्पल होते हैं। स्पोडुमिन इसका एग्जाम्पल है, बढ़िया बड़ा एग्जाम्पल है। और भी इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, ट्रिमोलाइट। इसके बाद में सर्कला सिलिकेट के बाद में आता है चक्रीय सिलिकेट। कोई चक्कर में पड़ जाए, कोई चक्री बना ले, चक्रों का चक्र बन जाए, तो इसे चक्रीय सिलिकेट कहेंगे। तो सर्कला सिलिकेट के बाद में अगला एग्जाम्पल चक्रीय सिलिकेट।
श्रृंखला सिलिकेट यानी कि चैन सिलिकेट यानी कि श्रृंखला रहेगा इसका श्रृंखला सिलिकेट। आपने पढ़ा कि कोई सीधी श्रृंखला बन जाए तो इसके बाद में सीधी श्रृंखला जब आपस में इस प्रकार से जुड़ जाए, कोई चक्कर बना ले तो इसे क्या कहेंगे? चक्रीय सिलिकेट कहेंगे। तो अगला इसका चौथा एग्जाम्पल आता है, चौथा टाइप आता है चक्रीय सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट यानी कि चक्रीय सिलिकेट, चक्रीय सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट या चक्रीय सिलिकेट। तो कोई चक्कर बना ले, चक्कर काटते किस प्रकार से? इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए। देखो देखो ध्यान से, टिंग 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 टिंग। इस प्रकार से यहाँ पर चक्रीय सिलिकेट का निर्माण होता हुआ। और ये देखो एक चक्कर बन गया है, ये देखो एक चक्कर बन गया ना, ऐसा बन गया चक्कर, एक चक्कर और बन गया और एक चक्कर और बन गया और चक्रों का भी चक्कर बन गया। तो यहाँ पर देखो 3 चतुष्फल की इकाइयाँ मिली है। यहाँ पर सिलिकॉन बैठा है, ऑक्सीजन है, प्रत्येक कॉर्नर पर ऑक्सीजन विराजमान है। यहाँ पर ये बैठी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन यहाँ है। तो ऑक्सीजन सिलिकॉन है, ये बैठी सिलिकॉन है। सिलिकॉन को गहरी लाइन से दर्शाया जा रहा है। ये जो सिलिकॉन है यानी कि ये जो गहरी लाइन से दर्शाया जा रहा है, ये कौन है? सिलिकॉन है। खाली कौन है? खाली ऑक्सीजन है। अब बंधन, इनके बंधन बंधे हुए हैं। ये देखो प्रत्येक बंधा हुआ है। यहाँ पर बताया है ना कि सभी के बंधन पड़ा हुआ है। क्या पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा तिरिया जान। अपने भी बंधन में है, पहले शरीर का बंधन है, दूसरा तिरिया का बंधन हो जाता है। चलो ये चक्रीय सिलिकेट का निर्माण हो गया है। इसकी एकलक इकाई क्या होगी? यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ भी होगा, क्योंकि ये चतुष्फल की इकाइयाँ हैं, बता दिया है आपको। तो ये चक्रीय सिलिकेट इकाई कौन सी रिपीट हो रही है? ये इकाई रिपीट हो रही है। आगे ऐसी कोई इकाई रिपीट हो रही है क्या? 1 सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है और ये इकाई रिपीट हो रही है। फिर ये इकाई रिपीट हो रही है, यानी कि रिपीट होने वाली इकाई पकड़ में आ गई कि आपके तो रिपीट होने वाली इकाई है वो 3 बार रिपीट हुई है। कौन है? एक तो सिलिकॉन है और 3 ऑक्सीजन है। इस पर चार्ज कितना है? -2 है। और ये इकाइयाँ कितनी बार रिपीट हुई है? 3 बार। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो सिलिकॉन कितनी है? ओवरऑल सिलिकॉन 1 2 3 3 सिलिकॉन है। ऑक्सीजन कितनी है? गिनो, यहां से चले 1 2 3 4 5 और 6 तो इस प्रकार से हैं और 3 यहाँ, 6 3 9 ऑक्सीजन है। ये रहे 9 और माइनस का कितना हो गया टोटल है मिलाकर? यहाँ से गिन दो, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितना है? माइनस का 6 है। तो ये एक ही बात हो गया। ऐसा ही 3 वो 3 3 9 और माइनस का 3 2 6। तो इसका ओवरऑल संरचना ये है। इसकी इकाई 3 बार रिपीट हुई है। तो ये है चक्रीय सिलिकेट और इसका एग्जाम्पल होता है बेनीटाइट, वोलेस्टोनाइट, इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा चक्कर है वो, यहाँ पर तो 3 ही चतुष्फल की इकाइयाँ मिली है। चतुष्फल की इकाइयाँ यदि 6 मिल जाए तो भी ऐसा ही बन सकता है। 6 कैसे मिले?
तो देखो इस प्रकार से बन जाए जैसा बेंजीन होता है। 6 इकाइयाँ आपको बेंजीन की तरह मिल जाए। थोड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान से देखना। एक चतुष्फलकी है, 2 चतुष्फलकी है, तीसरी चतुष्फलकी है, चौथी चतुष्फलकी है, 5वीं चतुष्फलकी है और 6ठी चतुष्फलकी है। यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। बताओ कितनी सिलिकॉन है? प्रत्येक कॉर्नर पर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। सिलिकॉन के साथ बंधन है। ऊपर वाली ऑक्सीजन को बनाना है। अभी ये बंधन पर बंधन पड़े हुए। यहाँ पर ऊपर वाली ऑक्सीजन कहाँ है? ये रही ऊपर वाली। ऊपर वाली कहाँ है? ये रही ऊपर वाली। तो बताओ सिलिकॉन कितने हैं इसमें? इस प्रकार की सिलिकेट इकाई में सिलिकॉन हो चुके हैं 6, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर सिलिकॉन है वो कितने हैं? 6 हैं। ऑक्सीजन गिनती करोगे तो क्या आएंगे? 18 आएंगे। और माइनस का निशान कितना है? यहाँ माइनस 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 माइनस। यहाँ पर बीच वाले पर भी माइनस। जिसने एक बंद बना रखा है इस पर माइनस। तो माइनस का कितना अक्षर है? 12, 12। तो ऐसा ही 6 से वो 18 माइनस 12। तो आप ये भी बना सकते हो बड़ा ही आसानी से। तो ये चक्रीय सिलिकेट का एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल है बेराइल। बेराइल केटेप्लीटें इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये तो था चक्रीय सिलिकेट। इसके बाद में आता है पत्थर सिलिकेट। तो शीट सिलिकेट यानी कि पत्थर सिलिकेट में क्या होता है कि बहुत सी चतुष्फलकीय इकाइयाँ आपस में मिल जाती है, जिससे ये शीट सिलिकेट का निर्माण होता है। यानी कि पत्थर सिलिकेट कहें या शीट सिलिकेट कहें या चद्दर सिलिकेट भी कहा जाता है। इसकी इकाई होती है वो Si2O3-2 की N होती है। यानी कि वैसी ही इकाई होती है जैसी तो ये तो इसकी इकाई है वो अपने सब की ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट। अंतिम सिलिकेट होता है त्रिविमीय सिलिकेट। त्रिविमीय सिलिकेट। पत्थर सिलिकेट में तो क्या थी? इकाइयाँ है वो लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही थी, ऊंचाई नहीं बढ़ रही थी। त्रिविमीय सिलिकेट में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बढ़ती है। शीट सिलिकेट का एक एग्जाम्पल ध्यान रखना जिसको टैल्क कहते हैं। टैल्क। टैल्क अपना क्या होता है? टैल्क पाउडर। जो पाउडर काम में लेते हो ना आप, पाउडर जैसे सफेद बारीक पाउडर मार्केट में मिलता है, तो वो क्या होता है? शीट सिलिकेट का की बारीक फॉर्म होती है। यानी शीट सिलिकेट को पीस कर क्या बनाया जाता है? पाउडर कहा जाता है। और अपने जब छोटी कक्षा में थे तब देखा होगा आपने सिंगराज बाटा। तो ये सिंगराज बाटा आता है वो शीट सिलिकेट ही होता है। बहुत चिकना सा एक पत्थर आता है जिसको आप बारीक पीस कर है वो टाल्क पाउडर बना लिया जाता है। पाउडर एक चिकना सा पाउडर होता है। तो पाउडर का उपयोग है वो गर्मियों में जो काम में लेते हैं। कोई जैसे गर्मियों में घामड़ी वगैरह हो जाती है ना, जिसको अपने अड़ाई बोलते हैं, उस समय काम में लिया जाता है। छोटे बच्चों को लगाने के भी काम में लेते हैं।
तो त्रिविमीय सिलिकेट में क्या होता है, 3D पर बढ़ता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बढ़ती है। ये 3D सिलिकेट है। इसका एग्जाम्पल जैसे इसकी इकाई होती है SI2 की N, SI2 इसकी इकाई होती है, SI2 इकाइयाँ बहुत सी आपस में जुड़कर यानी कि SI2N पर इकाइयाँ जुड़ जाए तो ये त्रिविमीय सिलिकेट बन जाता है। और इसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp3 होता है। ये ध्यान देना कि सिलिकॉन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 ही होता है, यानी कि सभी प्रकार के सिलिकेट में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। आप देखने में SiO2 देखते ही आप 12वीं कक्षा में 4 एकल बंद है नहीं 4/2, तो sp हाइब्रिडाइजेशन मत बता देना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। क्योंकि ये कोई मूलानुपात, ये कोई अणुसूत्र नहीं है, ये मूलानुपाती सूत्र है। अपना जो नियम है वो अणुसूत्र के लिए लगते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन